गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास में हम विधा के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम कई विधाओं के बारे में आप लोगों को बताएं। आज हम जो विधा है आत्मकथा रेखाचित्र संस्मरण के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। यह सारी जो भी विधा है ये आपकी किताब में दिया गया है। आप किताब से भी देख सकते हैं और जो हम बता रहे हैं इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, आत्मकथा का मतलब यह होता है, ठीक है, कि आत्मकथा ये विधा, ठीक है, पहले ही आप लोगों को बताए हैं। आत्मकथा विधा जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। जैसे मान लीजिए किसी की हम जीवनी लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह यह आत्मकथा विधा जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं, ठीक है, अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष, ठीक है, कह रहे हैं कि इसका लेखक जो आत्मकथा के जो लेखक हैं, ठीक है, यह स्वयं, ठीक है, स्वयं जो है अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। ठीक है, यानी जो भी उनके जीवन की जो कथा होती है, ठीक है, जो जीवन की जो कथा होती है उसको जो है पाठकों के समक्ष जो है वो आत्मीयता के साथ रखता है तथा महापुरुषों, ठीक है ना, तथा महापुरुषों द्वारा लिखी हुई, ठीक, तथा महापुरुषों द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं, जो महापुरुष थे उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और ये महापुरुष भी थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह आत्मकथा जो है, देख रहे हैं ना, आत्मकथा कृति माने रचना है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह आत्मकथा कृति माने रचना है। यानी जो है इन महापुरुषों द्वारा, तो ये महापुरुष जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जिसकी रचना की उसका नाम है आत्मकथा। ये आत्मकथा है ना, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, यह रचना है। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक आत्मकथाओं में ये बच्चन, ठीक है, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आत्मकथा लिखे, लेकिन साहित्यिक यानी गद्य में अभी लिखे और गद्य में ये साहित्यिक आत्मकथाओं में बच्चन, इनका पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन, और उग्र, है ना, और उग्र की रचनाएं अच्छी मानी गई। यानी आत्मकथा ये जो लेखक जो हैं और जो रचनाकार हैं उसमें हैं, आप पूछता है कि आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए, तो उसमें आप राजेंद्र प्रसाद का नाम लिख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन का नाम लिख सकते हैं और उग्र का नाम लिख सकते हैं। ठीक, या यह पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद की विधा क्या है, तो आप उसमें जो है इनकी विधा आत्मकथा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा में यही पूछेगा कि आत्मकथा को लिखने वाले कौन लेखक हैं, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन का नाम लिख सकते हैं और उग्र, ठीक है ना। तो ये आपका आत्मकथा रही और इसके लेखक हैं। इसके बाद आपका आता है रेखा चित्र, है ना, यह रेखा
चित्र। यानी रेखा चित्र शब्द जो है, क्या रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच, देख रहे ना, अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। यानी अंग्रेजी में जो स्केच जो शब्द लिखा है उसी का नाम है क्या, रेखा चित्र। समझा गया ना। अंग्रेजी जो शब्द, अंग्रेजी जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें स्केच, देख रहे ना, स्केच शब्द का क्या है, अनुवाद क्या है, रेखा चित्र है। समझा गया ना। यह रेखा चित्र जो है यानी स्केच शब्द का क्या है, अनुवाद है। ठीक है, एक बार इसको देख सकते हैं कि रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। यानी स्केच का हिंदी शब्द जो है रेखा चित्र है। समझ आ गया ना। इसके बाद देखिए, तथा दो शब्दों रेखा और चित्र, देख रहा ना, ये दो शब्द जो है रेखा और चित्र को दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, रेखा चित्र बन गया। समझा ना। ये योग से बना है, यानी रेखा और चित्र के जुड़ने से बना है। रेखा चित्र का आकार भी निबंध से छोटा होता है। ठीक है, रेखा जो चित्र का जो आकार है वह जो निबंध हम लिखते हैं वह उससे क्या छोटा होता है। रेखा चित्रों का निर्माण किसने किया, किन लेखकों ने किया। देखिए इसमें जो है सर्वप्रथम महादेवी वर्मा, ठीक, महादेवी वर्मा, अमृत राय, ठीक है। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त आदि अच्छे लेखक हैं। यानी रेखा चित्र को लिखने वाले या रेखा चित्र का निर्माण करने वाले लेखक जो हैं महादेवी वर्मा, अमृत राय और प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है ना। ये तीन क्या हैं, लेखक हैं। यानी पूछता है यदि एक नंबर में विधा में कि रेखा चित्र को मैंने लिखने वाले लेखक का नाम बताइए, तो आप तुरंत लिख सकते हैं महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त। देखिए ये विधा जो हम बता रहे हैं, इन विधाओं के बारे में अक्सर करके पूछा करता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा करता है। तो इन विधाओं में ही विधा क्या है, उसको लिखने वाले कौन लेखक हैं, उनको मैं आप लोगों को लिख कर साफ साफ मैं बता रहा हूँ। तो देखिए रेखा चित्र में या रेखा चित्र को लिखने वाले जो लेखक हैं उसमें महादेवी वर्मा, अमृत राय हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त, ये अच्छे क्या हैं, लेखक हैं। फिर इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा का जो गिल्लू है, ठीक है, जो गिल्लू है जो 10 में जो दिया गया है कि महादेवी वर्मा जो गिल्लू, गिल्लू का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बताएं आप लोगों को क्या, गिलहरी। तो गिल्लू इस विधा की प्रतिनिधि रचना के रूप में रखा गया। यानी ये जो गिल्लू है, ठीक है, यानी महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है, यह विधा प्रतिनिधि रचना के रूप में रखा गया है। ठीक है, यानी अभी गिल्लू पर क्या, यह भी एक तरह का क्या है, निबंध है। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जो है क्या, इनकी रचना क्या है, गिल्लू। तो रेखा चित्र को लिखने वाले यही तीन लेखक हैं, महादेवी वर्मा, अमृत राय और प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक, इसके बाद आपका आता है तीसरा संस्मरण, है ना। संस्मरण का मतलब यह होता है कि संस्मरण का अर्थ है सम्यक, ठीक है ना, सम्यक संस्मरण। यानी संस्मरण का अर्थ है सम्यक संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की, ठीक है, स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता तथा
कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे संस्मरण का मतलब होता है याद करना, ठीक है। संस्मरण का मतलब होता है याद करना। इसका मतलब है कि संस्मरण का अर्थ है इसे सम्यक संस्मरण, ठीक है। में लेखक स्वयं, ठीक है, स्वयं अपनी अनुभव की, देख रहे ना, स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, देख रहे ना, किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना, यानी संस्मरण का मतलब ये आप लोगों को बताया याद। जैसे आप किसी वस्तु को देख लेते हैं या किसी विचित्र व्यक्ति को देख लेते हैं या कोई आपके सामने ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसको आप देख लेते हैं, वह कभी हमेशा जो है आप वो याद आ जाती है। तो संस्मरण का मतलब ही होता है याद, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है, विवरण प्रस्तुत करता है या उसके बारे में लिखता है, ठीक है। तो इस चीज को लिखने वाले, जैसे हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में जो ऐसी घटनाओं यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के बारे में यह संस्मरण लिखने वाले जो लेखक हैं, ठीक ना, यानी संस्मरण का मतलब होता है क्या, यानी याद करना। तो यह लेखक यानी जैसे वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के बारे में यानी लिखने वाले जो लेखक हैं, ठीक है, यानी हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में हैं श्री नारायण चतुर्वेदी, देख रहे हैं ना, श्री नारायण चतुर्वेदी। इसके बाद हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, देख रहे हैं। इसके बाद पदम सिंह शर्मा हो गए आदि, ठीक। यह संस्मरण का मतलब होता है याद करना, और इसमें जो है वस्तु, व्यक्ति, घटना को लिखने वाले जो लेखक हैं उनमें हैं श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा आदि, यानी और भी लेखक हैं, लेकिन यह 3 लेखक श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा आदि, ठीक है, ये क्या हैं, संस्मरण के लेखक हैं। और श्री हरिभाऊ उपाध्याय के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा के प्रतिनिधि निबंध के रूप में रखा गया है। यानी वह भी यह संस्मरण क्या है, एक प्रकार का यह निबंध ही है। उसमें जो है लिखने वाले जो लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा, देखा ना, इस विधा के प्रतिनिधि निबंध के रूप में रखा गया है। यानी कहने का मतलब कि यह संस्मरण का मतलब होता है याद करना, ठीक। और संस्मरण का मतलब यह है कि यह वस्तु, व्यक्ति, घटना को याद करके जो लिखने वाले जो लेखक हैं, उसमें बता दिया आप लोगों को श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा। यानी ये जो विधा है, विधा जो है आत्मकथा, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण, ठीक है। तो आत्मकथा को लिखने वाले कौन लेखक हैं, ठीक, रेखा चित्र को लिखने वाले कौन लेखक हैं, संस्मरण को लिखने वाले कौन लेखक हैं, ठीक ना। तो आज इन विधाओं के बारे में हम आप लोगों को बताएं। अब अगली वीडियो में हम अगली विधा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।